गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी, बीएसपीएचसीएल जेई, डीवीसी जेई, एसएससी जेई मेंस 2024, एसएससी जेई 2025। ये जितने भी अभी जेई लेवल्स के एग्ज़ाम्स जिनका जो कुछ लोग का एग्ज़ाम्स बाकी है, कुछ का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, कुछ का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे रिलेटेड। आप लोग को जो भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले अभी तो आरआरबी एएलपी का जो वैकेंसी है वो इंक्रीज कर दिया गया है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। एएलपी में आप लोगों को पता ही होगा, फर्स्ट पेपर जो होता है फुल्ली नॉन टेक होता है, सेकंड पेपर जो होता है टेक्निकल होता है। उसके बाद आपका जो होता है एक स्किल टेस्ट, मतलब एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट टाइप का होता है। उसमें जो भी चश्मे वाले हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। तो वो तो हुआ आरआरबी एएलपी का बात। आरआरबी जेई का शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द आउट होने वाला है। आरआरबी का वैकेंट लिस्ट जो है वो आउट हुआ है, तो अभी बहुत जल्द उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट होगा। आरआरबी जेई जो है लेवल 6 का जॉब है, काफ़ी अच्छा जॉब है जेई लेवल पे। तो उसका जो है पहला तो होता है सीबीटी 1 जो होता है 100 नॉन टेक का क्वेश्चन होगा। उसमें उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और सीबीटी 2 जो होता है वो आपका 150 मार्क्स का होता है। उसमें आपका क्या है कि 100 टेक्निकल और 50 जो है वो नॉन टेक उसमें होता है। तो ये तो है। और एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसका फर्स्ट पेपर तो नॉन टेक, सेकंड पेपर जो है टेक्निकल। तो आरआरबी जेई के लिए भी आप लोगों को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद आपका एसएससी जेई का जिन लोगों का प्री हुआ है उनका मेंस जो है कुछ दिन में मेंस आप लोगों का होगा। कट ऑफ तो मैं कोई वीडियो बनाया नहीं हूँ, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 130 से 140 के बीच में तो कट ऑफ मिनिमम जाएगा, क्योंकि पेपर इस बार थोड़ा इजी था। और जिन लोगों का 7 तारीख वाला शिफ्ट है एसएससी जेई में इस साल, उन लोगों का नॉर्मलाइज थोड़ा ज़्यादा होगा। और बाकी 5 या 6 वाले का जैसा, मतलब एज पर फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स, पेपर ऑफ 7th ऑफ जून वाज डिफिकल्ट एंड द रेस्ट पेपर वेयर ए लिटिल बिट इजी। ओके, तो इसलिए मतलब आप लोगों का क्या है कि 7 तारीख वाले शिफ्ट का अच्छा खासा नॉर्मलाइज होगा, 5-6 वालों का भी होगा बट 7 के कंपैरिजन में कम होगा। तो उसमें कट ऑफ तो अभी कुछ बता नहीं सकता मैं कंफर्म, बट 130 प्लस ही जाएगा किसी भी हाल में। और इसके बाद फिर आप लोग को जिन लोगों का भी मतलब 125 के आसपास भी मार्क्स है उनको मेंस के लिए प्रिपेयर कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए, एसएससी जेई मेंस का। और मेंस के लिए आपको बेसिकली क्या करना है कि जैसे पिछले साल का क्वेश्चन मेंस का काफ़ी इजी था, बट इट डजेंट मीन कि पिछले साल इजी था तो इस साल भी इजी होगा, क्योंकि पिछले साल पैटर्न चेंज हुआ है एसएससी जेई मेंस का। पहले होता था, मेरे टाइम में सब्जेक्टिव था, मेरा तो 22 में सिलेक्शन हुआ, उस टाइम सब्जेक्टिव था। उसके बाद 23 में जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव कर दिया है मेंस का पेपर। और इस साल भी जो है, इस साल भी ऑब्जेक्टिव है आपका पेपर। तो पिछले साल फर्स्ट बार एसएससी एग्जाम लिया था ऑब्जेक्टिव टाइप मेंस, इस वजह से इजी था। इस बार जरूरी नहीं है कि उतना इजी क्वेश्चन आए, तो आपको अपने नोट्स को पढ़ना है, प्रॉपर रिवाइज करना है। उसके बाद टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस लगाने हैं, जेबी गुप्ता से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके बाद जेबी गुप्ता से क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको क्या करना होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होगा, थोड़ा एफर्ट लगाना होगा। जैसे कि गेट का 1 मार्क्स क्वेश्चन और ईएसी का कुछ पीवाईक्यू जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, पूरा नहीं बनाना है क्योंकि ईएसी में और भी बहुत सारे पेपर होते हैं। तो ईएससी का जो जो पेपर एसएससी जेई का और ईएससी का मिल रहा है उसको आप बना लो। और उसके बाद गेट का 1 मार्क्स क्वेश्चन आप बना लो। उसके बाद जेबी गुप्ता आप बना लो। फिर उसके बाद विके मेहता या कोई भी आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है उसको बनाओ और टेक्स्ट बुक से लगातार सेट लगाओ और रिवीजन करो। बेसिकली मेंस के लिए मैं यही बोलूँगा। टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहोगे तो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। मेड इजी का आता है टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद निम्बस का भी आता है, ठीक ठाक रहता है। जोनटेक का आता है। तो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो एसएससी जेई मेंस का, बट साथ के साथ आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा। खुद से ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट या ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज वगैरह लगाने होंगे। ये तो था एसएससी जेई मेंस से रिलेटेड। और आरआरबी जेई के बारे में मैं बता ही दिया कि अभी से आपको नॉन टेक स्टार्ट कर देना चाहिए। नॉन टेक में आपको पता ही है, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, यही सब होता है। तो ये सब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। मैथ के लिए वाईफाई स्टडी के साहिल सर हैं, वो काफ़ी अच्छा रेलवे के लिए मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद रीजनिंग के लिए पीयूष वर्षाने सर हो गए हैं, जनरल साइंस के लिए एस के झा सर हो गए हैं।
और जीके के लिए आपके तो बहुत सारे टीचर हैं, खान सर हैं, फिर इंजीनियर सट्टा 247 चैनल है, फिर उसके बाद और भी कुछ कुछ चैनल है, इंडोलोगस है, फिर उसके बाद और भी कुछ चैनल है जैसे स्टडी आई क्यू तो ज़्यादा हो गया। तो वो सब आपको कवर करना होगा। बाकी बुक्स वगैरह पढ़ने होंगे, लूसेंट हो गया, क्राउन हो गया, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी हो गया, एडुटेरिया हो गया, ये सब आपको पढ़ना होगा। तो ये तो हुआ आरआरबी जेई से रिलेटेड डिस्कशन। और एसएससी जेई 2024 में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, या फिर जो लोग अभी जस्ट फ्रेशर हैं, जस्ट पास आउट हुए हैं, एसएससी जेई 25 के लिए आप लोग अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। नॉन टेक जो है थोड़ा थोड़ा नॉन टेक आप बनाते रहिए, रीजनिंग हो गया या फिर जीके जीएस हो गया, ये आप अभी बनाते रहिए, थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट बुक से सेट लगाते रहिए। और टेक्निकल में जो जो पेपर आप पढ़ते जा रहे हैं उसका साथ के साथ ऑब्जेक्टिव लगाते रहिए, नोट्स अपना बनाते रहिए। जो भी एसएससी जेई 25 देने वाले हैं उनके लिए ये गाइडेंस रहेगा मेरा। और आइए बात करते हैं BSPHCL जेई के वैकेंसी के। उसमें अदर देन बिहार वाले अलाउड नहीं है, क्योंकि यूआर का कोई भी सीट नहीं है, बट बिहार वाले एलिजिबल हैं। उसमें सीट बहुत कम है, 40 ही सीट है। उसमें पेपर का लेवल तो बहुत टफ होता है और सीट भी बहुत कम है, बट फिर भी बिहार में वो लेवल 8 का जॉब है। पूरे जेई लेवल में सबसे ज़्यादा अगर कोई सैलरी देता है तो वो बिहार गवर्नमेंट देता है, लेवल 8 का सैलरी देता है। बाकी सेंट्रल में लेवल 6 होता है, और स्टेट जेई में जैसे यूपीपीसीएल उस लेवल 7 होता है। तो उसका भी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, BSPHCL जेई का। फिर उसके बाद डीवीसी जेई है, तो डीवीसी जेई में आपका क्या है, 70 क्वेश्चन है टेक्निकल का और 30 क्वेश्चन है नॉन टेक का, 2 घंटा टाइम है। उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आरआरबी जेई में 1/3 निगेटिव होता है, तो उसके लिए 1/3 निगेटिव जो होता है उसके लिए आपको एक्यूरेसी हाई होना चाहिए आरआरबी जेई एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेट लगाना होगा, तब जाके ही एक्यूरेसी आपका इम्प्रूव करेगा। उसके बाद आरआरबी जेई हो गया, डीवीसी हो गया, एसएससी जेई हो गया। यूपीपीसीएल का भी वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूपी में अभी योगी जी जो हैं पूरा एकदम एक्शन में है। तो अभी आपको यूपीपीसीएल जेई का भी वैकेंसी देखने को मिल सकता है। और बाकी तो मैंने सारा बता ही दिया कि एसएससी जेई मेंस में आपको क्या करना है। जिन लोगों को अगले नेक्स्ट ईयर देना है एसएससी जेई का प्री, वो लोग क्या कैसे प्रिपेयर करें। उसके बाद आरआरबी जेई के लिए आपको नॉन टेक अभी से करना है, टेक्निकल थोड़ा धीरे भी करोगे आप तो चलेगा, बट देखिए अभी वैकेंसीज अच्छा खासा आ रहा है। एएलपी हो गया, आरआरबी जेई हो गया, BSPHCL जेई हुआ, डीवीसी जेई हुआ, अपकमिंग यूपीपीसीएल जेई हुआ, तो ये सब वैकेंसीज आपके आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना होगा अभी से। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। एक शॉर्ट वीडियो मैं बना दिया, मेरा भी वर्किंग आवर स्टार्ट होने वाला है, मैं अभी रेडी हूँ, ऑफिस जाना है। ऐसे वर्किंग आवर वहीं 10 to 5 वो होता है, तो मैं निकलूँगा अब ऑफिस, तो सोचा एक शॉर्ट वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। और आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।